हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो हमारा ये टॉपिक देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो इस बार का जो एचएस मेंस देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाएगा और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 4 ट्राइब्स को एसटी लिस्ट में। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये हमारे एचएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर इनमें से किस किस को बेनिफिट होगा। हिमाचल प्रदेश को होगा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने ये बात जो है वो बताई है। ठीक है, तो डिटेल में चर्चा करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, कौन कौन सी ट्राइब हैं और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप के अंडर यहाँ पर 4 ट्राइब्स को बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो ऐड कर लिया है और ये ट्राइब आपकी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से होंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रेस मीट रही उसमें जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर रहे अर्जुन मुंडा और साथ में अनुराग ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये यहाँ पर मिल करके इन्होंने चीज़ों को अनाउंस किया। तो एक आपकी ट्राइब आती है, कौन सी? हाथी ट्राइब। तो हाथी ट्राइब जो है ये ट्रांसगिरी एरिया में रहती है। तो आपको पता है सिरमौर जो है वो आपका गिरी नदी जो है वो सिरमौर को 2 भागों में बांट देती है। एक आपका सिसगिरी होता है, एक ट्रांसगिरी होता है। तो सिरमौर में जो ट्रांसगिरी वाला एरिया है वहाँ पर आपकी हाथी ट्राइब जो है वो रहती है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बोल रहे हैं कि नारी कोरवन और आपका कुकीकरण, ये जो ट्राइब्स हैं ये तमिलनाडु की हैं। तो ये 2 हो गई, नारी कोरवन और साथ में कुर्कीवीकरण। ठीक है, तो ये जो है वो तमिलनाडु की ट्राइब्स आती हैं। उसके अलावा भिंजिया ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ की है। इसे भी यहाँ पर एसटी जो है वो बेसिकली इसको झारखंड में और उड़ीसा में तो इसको एसटी माना जाता है, बट छत्तीसगढ़ में नहीं माना जाता था। तो छत्तीसगढ़ में इसको जो है वो अब ऐड कर दिया। वैसे ही हाथी ट्राइब का है। ठीक है, अब हाथी ट्राइब का भी क्या सिस्टम है कि जैसे आपकी भिंजिया ट्राइब को झारखंड और उड़ीसा में ट्राइब माना जाता पर छत्तीसगढ़ में नहीं माना जाता था, अब छत्तीसगढ़ में इसको ऐड कर लिया गया। वैसे ही हाथी ट्राइब को उत्तराखंड में माना जाता था आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब, बट हिमाचल प्रदेश में नहीं माना जाता था, अब इसको हिमाचल में ऐड कर लिया गया है। अब उसके अलावा बोल रहे हैं कि जो कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है ये इंक्लूजन कुछ सिनोनिम्स को। तो बोले 11 ट्राइब्स के कुछ सिनोनिम्स यहाँ पर इन्होंने दिए हैं छत्तीसगढ़ में और एक आपके कर्नाटका में और वेरियस अदर को भी यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला है कि प्रोनाउंसिएशन डू नॉट रिजल्ट इन बेनिफिशरीज बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ स्कीम, कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सिनोनिम्स को भी बताया है। तो यहाँ पर देखो बैता कुरुबा किसका सिनोनिम होगा? ये होगा कादू कुरुबा ट्राइब का, जो कि कर्नाटका में है। देखिए इन ट्राइब्स के नाम ना याद करते जाइए, प्रीलिम्स में आपसे सवाल बन सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने यहाँ पर सिनोनिम्स को क्या क्या अप्रूव किया, जैसे भेरिया जो है वो आपका भूमिया और भूइयाँ, तो ये आएगा। गधवा आ गया, गढ़वा या धनवर आ गया, ठीक है, या धनुवर आ गया, ठीक है। नागेसिया हो गया या नागेसिया किसान हो गया, पोंड हो गया या पोंड हो गया। तो ये सब जो है वो इन्होंने सिनोनिम्स यहाँ पर जारी किए हैं। अभी हम बात करते हैं बेसिकली बोल रहे हैं कि 1931 के अगर हम सेंसस के अनुसार देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब को यहाँ पर बोला गया था बैकवर्ड ट्राइब्स और इनको बोला गया कि ये एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रहती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1935 के अनुसार पहली बार यहाँ पर बैकवर्ड ट्राइब्स को जो है वो यहाँ पर इनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर हमें नहीं बताता कि किस तरह से हम यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफ़ाइन करते हैं, यानी उसको डिफ़ाइन करने का कोई तरीका हमें नहीं बताया है। बट 1931 के जो सेंसस हैं उनके अनुसार यहाँ पर हम चीज़ों को देख करके चलते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद में भी। तो आर्टिकल 366 यानी 366 क्लॉज 25 जो है ये हमें यहाँ पर बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या है। ऐसी ट्राइब्स या फिर ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि या फिर ऐसे ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342, वो शेड्यूल्ड ट्राइब में होंगे। यानी कि जो 342 में आते हैं वही शेड्यूल्ड ट्राइब में होंगे। और 342(1) क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी एंड वेयर इट इज़ अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के साथ में कंसल्ट करके ये नोटिफाई कर सकता है कि कोई ये वाली ट्राइब जो है ये ट्राइबल ग्रुप, ये कम्युनिटी जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। तो वो उस तरह से यहाँ पर हम इस चीज़ को लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लगभग आपकी 700 से भी ऊपर
ट्राइब्स जो हैं वो देखी जाती है, जिनको नोटिफाई किया गया है। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपको 62 उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ, उड़ीसा में है। तो टोटल 62 ट्राइब्स जो है वो उड़ीसा में है। और उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ पर कोई भी ट्राइब जो है वो नहीं रिजाइड करती है। ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। इनकेस कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और उसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें।